क्लास सेकेंड ईयर। आज आपका गद्य में तीसरा पाठ कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इनका जीवन परिचय। जन्म सन 1906 ईस्वी। जन्म स्थान देवबंद सहारनपुर। पिता पंडित रमादत्त मिश्र। मृत्यु 9 मई सन 1995 ईस्वी। संपादन ज्ञानोदय नया जीवन विकास। प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर स्थित देवबंद ग्राम के एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित रमादत्त मिश्र की आजीविका पूजा पाठ और पुरोहिताई थी, पर विचारों की महानता और व्यक्तित्व की दृढ़ता में वे श्रेष्ठ थे। उनका जीवन अत्यंत सरल और सात्विक था, पर प्रभाकर जी की माता का स्वभाव बड़ा कर्कश और उग्र था। अपने एक संस्मरण मेरे पिताजी में लेखक ने दोनों का परिचय देते हुए लिखा है, वे दूध मिश्री तो माँ लाल मिर्च। इनकी शिक्षा प्रायः नगण्य ही हुई। एक पत्र में इन्होंने लिखा है कि हिंदी शिक्षा सच माने पहली पुस्तक के दूसरे पाठ खा टा मा ला खटमल टा मा टम टम टम, फिर साधारण संस्कृत बस हरि ओम, यानी बाप पढ़े ना हम। उस किशोर अवस्था में जबकि व्यक्तित्व के गठन के लिए विद्यालयों की शरण आवश्यक होती है, प्रभाकर जी ने राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना ही अधिक पसंद किया। जब खुर्जा के संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे थे, तब इन्होंने प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता मौलाना आसिफ अली का भाषण सुना, जिसका इन पर इतना असर हुआ कि ये परीक्षा छोड़कर चले आए। उसके बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। ये सन 1930 से 32 तक और सन 1942 में जेल में रहे। निरंतर राष्ट्र के उच्च नेताओं के संपर्क में आते रहे। इनके लेख इनके राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक संस्मरणों की जीवंत झांकियां हैं, जिनमें भारतीय स्वाधीनता के इतिहास के महत्वपूर्ण पृष्ठ भी हैं। स्वतंत्रता के बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता में लगा दिया। 9 मई सन 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। इनके प्रसिद्ध प्रकाशित ग्रंथ हैं आकाश के तारे, धरती के फूल, जिंदगी मुस्कुराई, भूले बिसरे चेहरे, दीप जले शंख बजे, महके आंगन चहके द्वार, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्कुराए।
इत्यादि इनके प्रकाशित ग्रंथ हैं। इन पत्रों से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक समस्याओं पर इनके निर्भीक आशावादी विचारों का परिचय प्राप्त होता है। इनके व्यक्तित्व की दृढ़ता, विचारों की सत्यता, अन्याय के प्रति आक्रोश, सहृदयता, उदारता और मानवीय करुणा की झलक इनकी रचनाओं में मिलती है। इसलिए देश प्रेम और मानवीय निष्ठा के अनेक रूप इनके लेखों में मिलते हैं। इन्होंने हिंदी गद्य को नए मुहावरे, नई लोकोक्तियाँ और नई सूक्तियाँ दी हैं। कविता इन्होंने नहीं लिखी, पर कवि की भावुकता और करुणा इनके गद्य में झलकती है। प्रभाकर जी की भाषा सामान्यतया तत्सम शब्द प्रधान, शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली है। इन्होंने उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के साथ देशज शब्दों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया है। सरलता, मार्मिकता, चुटीलापन, व्यंग्य और भावों को व्यक्त करने की क्षमता इनकी भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। वर्णनात्मक, भावात्मक, नाटक शैली के रूप इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। भाषा इनकी क्या है? शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली। और शैलियाँ वर्णनात्मक, भावात्मक और नाटक शैली इत्यादि इनकी ये शैलियाँ हैं। तो ये मैंने संक्षेप में आपको कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय बताया।